आजकल शादी करने के लिए जो लड़का चुना जाता है, उसका काम देखा जाता है कि वो काम क्या करता है और काम के हिसाब से ही उसका रिश्ता जो है वो तय होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस मज़ेदार कहानी को और ट्रांसलेट करते हैं इसको हिंदी में। वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं इंग्लिश को सीखने में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है नो वर्क इज स्मॉल। स्मॉल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल मतलब छोटा। नो वर्क यानी कि कोई काम जो है वो। इसमें नो यहाँ पे जब कभी भी हम आगे लगाते हैं उसके दो सेंस बनते हैं। एक तो कोई का सेंस होता है और एक नहीं का भी सेंस वो जोड़ता है। तो नो वर्क यानी कि कोई काम नहीं है, स्मॉल नहीं है, छोटा नहीं है। तो कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं है। ये दोनों ही इसके हिंदी ट्रांसलेशन होते हैं। अमिताभ, अ 25 ईयर ओल्ड यंग मैन। तो अमिताभ क्या है? एक 25 साल का यंग मैन, युवा व्यक्ति है। तो यहाँ पे 25 के बाद में ईयर्स नहीं लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश लगा दिया है। तो डैश डैश जब भी लगाते हैं ईयर्स नहीं लिखते हैं। आगे क्या है? वॉज मीटिंग अ गर्ल नेम्ड मीनाक्षी। तो एक ध्यान दिया होगा, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है और फिर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। यानी कि अमिताभ वॉज मीटिंग। तो अमिताभ क्या कर रहा था? मिल रहा था अ गर्ल, एक लड़की से। और ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है अमिताभ के बारे में कि अमिताभ जो है वो 25 साल का युवा आदमी है। ठीक है, तो वो लड़की से मिल रहा था। नेम, नाम था लड़की का मीनाक्षी। तो मीनाक्षी नाम की लड़की से वो मिल रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसको रेस्टोरेंट हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट का हिंदी मीनिंग भोजनालय होता है, लेकिन इसको जो अंग्रेज पढ़ते हैं वो रेस्टोरेंट बोलते हैं कि रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू रेस्टोरेंट, ऐसे। इट वॉजंट जस्ट अ कैजुअल मीटिंग। इट वॉजंट यानी कि ये नहीं थी। ठीक है, बस, ये बस नहीं थी। कैजुअल मीटिंग, कैजुअल होता है कि साधारण, आप बोल सकते हो बस ऐसे ही मिलने आ गया। नहीं नहीं, वो ऐसे ही मिलने नहीं आया था। ठीक है, डैश लगा के लिखा है कि सच्चाई क्या थी। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इट वॉज अ डेट, ये क्या थी? एक डेट थी। डेट एक मुलाकात होती है जिसमें लड़का और लड़की मिलते हैं। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो उस हिसाब से। तो इट वॉज अ डेट, वो एक डेट थी, एक मुलाकात थी। टू डिसाइड, डिसाइड हो गया कि निर्णय लेने के लिए, निश्चय करने के लिए। इफ दे कुड बी लाइफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो इफ है इसका मतलब क्या का रहेगा? ठीक है, यदि का सेंस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। यदि कंडीशनल स्टेटमेंट होता तो हम लगाते कि क्या दे कुड बी, यानी कि वे हो सकते हैं, बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर्स यानी कि जीवन साथी जो है, क्या वे बन सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए वो मीटिंग थी। ठीक है, तो डेट का मतलब तारीख होता है और डेट का मतलब मुलाकात या मीटिंग भी होता है। ठीक है, द बॉय लुक्ड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जो लड़का है लुक्ड दिखा, कॉन्फिडेंट दिखा, आत्मविश्वासी दिखा, यानी कि एकदम भर भर के आत्मविश्वास था। यहाँ पे कॉलन बोलते हैं इसको, कॉलन लगा के लिखा है। फ्लुएंट इन इंग्लिश मतलब धारा प्रवाह था इंग्लिश के अंदर। अंग्रेजी मतलब फराटेदार बोलता था। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि उसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल थे। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने का जो तरीका होता है, कैसे आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं, साझा करते हैं, कैसे आप बताते हैं उनको, तो वो सारे के सारे जो स्किल होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था। एंड और अ स्मार्ट पर्सनैलिटी, और एक स्मार्ट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है आदमी का, आचरण व्यवहार जो सारे के सारे उसमें आते हैं, एटीट्यूड वगैरह। तो उसकी पर्सनैलिटी थी वो भी स्मार्ट थी, यानी कि अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। मीनाक्षी वियरिंग अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। मीनाक्षी ने क्या किया हुआ था? वियरिंग, पहना हुआ था। वियर मतलब पहनना होता है, पहनी हुई थी। ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर, रेड ड्रेस लाल जो पोशाक होती है, जैसे फोटो में भी देख सकते हैं, एक लाल ड्रेस पहनी हुई है उसने। कोमा लगा के लिखा है। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एज शी ब्रोक द साइलेंस यानी कि जैसे ही शी ब्रोक, उसने तोड़ी, द साइलेंस, चुप्पी। तो मीनाक्षी स्माइल, ये सेंटेंस रहेगा। और ये जो यहाँ पे है ये क्लोजिंग के द्वारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मीनाक्षी लाल ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ऊपर आया था ना कि अमिताभ जो है
वो मिल रहा था लड़की से, यहाँ पे क्लोज लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि अमिताभ 25 साल का है, तो वैसे ही क्लोजिंग इसको बोला जाता है कि क्लोज बोलते हैं इसको। ओके, तो मुस्कुरा करके उसने जो है चुप्पी जो है, साइलेंस जो है वो तोड़ा उसने। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट विथ निकनेम्स। आइए शुरू करते हैं, निकनेम से शुरू करते हैं, यानी कि जो निकनेम जो आप बोलते हैं कि घर के जो नाम होते हैं उससे शुरुआत करते हैं। शी सैड, उसने कहा, यानी कि जो महिला है मीनाक्षी जो है उसने कहा। चेयरफुली, यानी कि खुशी से कहा, एकदम खुश होकर के कहा, अरे चलिए ना, घर पे किस नाम से बुलाते हैं, इस बात से ही शुरुआत करते हैं। ओके, माई निकनेम इज मीनू, तो मेरा जो घर का नाम है, निकनेम जो है वो मेरा मीनू है। व्हाट्स योर्स, ठीक है, तो आपका क्या है। व्हाट योर्स, आपका क्या है, तो उस लड़की ने पूछा। द बॉय रिप्लाइड पोलाइटली, जो लड़का है उसने जवाब दिया पोलाइटली, विनम्रता से उसने जवाब दिया एकदम। मीनू, दैट्स अ नाइस नेम, ये क्या है, एक बहुत अच्छा नाम है। माई नेम इज अमिताभ, मेरा नाम अमिताभ है। तो अमिताभ नाम उसका तो पता ही था, लेकिन फिर भी उसने अपना घर का नाम नहीं बताया, लेकिन मीनू के नाम की उसने तारीफ कर दी है कि मीनाक्षी को मीनू बोलते हो तो अच्छा नाम है ये। मीनू गिगल्ड, ठीक है, तो गिगल या गिगलिंग आप बोलते हैं, तो मतलब ऐसे करके हल्का फुल्का हंसना जो होता है उसको गिगल बोलते हैं। तो मीनू गिगल्ड, मीनू जो है वो दबी हुई हंसी में हंसी, ठीक है। आई ऑलरेडी नो योर नेम इज अमिताभ, आई ऑलरेडी, मैं जानती हूँ, पहले से ही, नो, ठीक है, नो मतलब जानना होता है, आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानती हूँ, योर नेम, आपका नाम, इज अमिताभ, आपका नाम अमिताभ है, मैं पहले से ही जानती हूँ, बट लेकिन आई एम आस्किंग अबाउट योर निकनेम, मैं पूछ रही हूँ के बारे में, किसके बारे में, योर निकनेम, आपका जो निकनेम है, आपका जो घर का नाम है उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। डैश लगा के लिखा है द वन, यानी कि वही वाला, ठीक है। देखो वन का मतलब एक होता है, लेकिन द वन यहाँ पे रहेगा कि जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो निकनेम की बात हो रही है, द वन यानी वही, मैं वही निकनेम, वही नाम के बारे में पूछ रही हूँ। योर लव्ड वंस कॉल यू, ठीक है, तो वही नाम बताओ, योर लव्ड वंस, यानी कि आपकी जो प्रियजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वन आया है, तो यहाँ पे जो वन आया है वो लव्ड वंस के लिए है, जिनको आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो लव्ड वंस यानी आपके जो प्रियजन हैं, कॉल यू, पुकारते हैं आपको, तो वो वाला नाम बताओ ना कि आपको घर से किस नाम से पुकारते हैं। द बॉय हेजिटेटेड, जो लड़का है वो हिचकिचाया। फर्स्ट प्रॉमिस मी, ओके, तो लड़का बोल रहा है, यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है कि पहले क्या कीजिए, प्रॉमिस मी, वादा कीजिए मुझसे, यू वॉन्ट लाफ, ठीक है, तो विल नॉट को कंबाइन करके लिख दिया है, वॉन्ट पढ़ते हैं कि तुम जो है वो हंसोगी नहीं, ये वादा कीजिए पहले आप मेरे से। आई कांट प्रॉमिस, मीनू, मीनू कहती है, मीनू रिप्लाइड प्लेफुली, आई कांट प्रॉमिस, यानी कि मैं वादा नहीं कर सकती, ठीक है, मीनू ने जवाब दिया, प्लेफुली यानी कि मजाकिया ढंग से। कोर्ट में आगे मीनू ही कंटिन्यू कर रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी, माई बेस्ट यानी कि मेरा जो सबसे उत्तम है वो देने की कोशिश करूँगी, यानी कि मैं हंसूंगी नहीं, हंसी रोकने की मैं कोशिश करूँगी, मैं हंसूंगी नहीं, ये सेंस बन रहा है इसका यहाँ पे। इज इट दैट फनी, क्या ये इतना फनी है, क्या ये इतना मजेदार है तुम्हारा नाम घर का जो तुम बता नहीं रहे हो, तो ऐसा करके मीनू पूछती है। यस, अमिताभ एडमिटेड, अमिताभ ने क्या किया, एडमिट किया, स्वीकार किया, ठीक है। एडमिट वो भी होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हो, किसी को भर्ती करवाते हो, और एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है। तो अमिताभ ने स्वीकार किया विथ अ शाय स्माइल, एक जो शर्मीली जो मुस्कान है उसके साथ में उसने स्वीकार किया कि हाँ, इतना फनी है। माई निकनेम इज, मेरा निकनेम जो है वो है बचुआ, तो मेरा निकनेम बचुआ है, ठीक है। तो बचुआ वैसे तो कॉमन है, बिहार के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि ये बचुआ इधर आओ ना, तो चलता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी हाई क्लास सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पे ये बचुआ नेम जो है ये थोड़ा फनी लगता है, लेकिन निकनेम में क्या है, ये आपके हाथ में थोड़ी ना है, ये तो बड़े लोग दे देते हैं, फिर वही चलता रहता है। बचुआ, मीनू बर्स्ट इनटू लाफ्टर, मीनू जो है, बर्स्ट का मतलब होता है फूट पड़ना, तो फूट पड़ी, इनटू लाफ्टर, हंसी के अंदर वो फूट पड़ी। जो बस्ट होता है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बस्ट 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 ही होता है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता है इसमें। तो वो फूट पड़ी हंसी में, जो फूट पड़ी बचुआ बोल करके। ओ माय गॉड, हे भगवान, ओके, इन आवर विलेज इन बिहार, ठीक है, तो बोल रही है कि हमारे गांव में, इन बिहार, बिहार के अंदर हमारा जो गांव है उसमें, दैट्स व्हाट यानी कि यही तो,
ठीक है, दैट्स व्हाट यही तो, दैट्स व्हाई इसलिए। ठीक है, तो ये मीनिंग जो होते हैं थोड़े थोड़े याद रखिए आप। वी कॉल लिटिल किड्स, ओके, तो दैट्स व्हाट यही तो, वी कॉल लिटिल किड्स यही तो अब बुलाते हैं छोटे बच्चों को बिहार में, हमारे गांव में। एंड यू आर 25 और तुम क्या हो, 25 साल के हो। यट यानी कि अभी तक, अभी भी, दे स्टिल कॉल यू बचुआ, तुम्हें अभी तक तुम्हें क्या बुलाते हैं, ठीक है, अभी भी वो तुम्हें पुकारते हैं, बचुआ पुकारते हैं। शी शुक हर हेड, उसने अपना जो सिर जो है वो हिलाया, किसने, मीनू ने, मीनू के लिए यहाँ पे शी आया है, तो उसने अपना सिर हिलाया। स्टिल लाफिंग, अभी भी वो क्या कर रही थी, हंस रही थी। बट दैट्स ओके, लेकिन ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। निकनेम्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, जो निकनेम्स होते हैं, जो घर के जो नाम होते हैं हमारे, नॉट इन आवर हैंड्स, वो नहीं होते हैं हमारे हाथ में, नहीं होते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से नहीं ना चुनते हैं, वो तो घर वाले दे देते हैं हमको, जो भी उनको प्यारा नाम लगता है। आफ्टर अ पोज, यानी कि एक पोज के बाद में, पोज हो गया कि शांति, जैसे आप मूवी देखते रहते हो, पोज करते हो, रोक देते हो, यानी कि विराम, रुकाओ, ठहराओ। तो एक ठहराव के बाद में, एक थोड़ी सी देर रुकने के बाद में, शी ग्रू सीरियस, यानी कि ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, वो हो गई सीरियस, हो गई वो गंभीर हो गई। सो अमिताभ, तो अमिताभ, और उसने पूछा, शुड आई से बचवा, तो वो बोल रही है कि अमिताभ, और या क्या मैं कह सकती हूँ, ठीक है, पुकार सकती हूँ, बुला सकती हूँ, बचवा बचवा बुला सकती हूँ। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप करते हो फॉर लिविंग, और लिविंग यानी कि रहने के लिए, जीवन यापन के लिए आप क्या करते हो। नाउ डेज बिफोर मैरिज, आजकल बिफोर मैरिज, शादी से पहले, अ गर्ल मस्ट नो, एक लड़की जो है मस्ट नो यानी कि उसे जानना चाहिए, उसे ये करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, अबाउट हर फ्यूचर हस्बैंड्स वर्क, ठीक है, अबाउट किसके बारे में जानना चाहिए, हर, उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है उसके काम के बारे में, अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा है वर्क, तो उसके फ्यूचर हस्बैंड जो है, भविष्य का जो होने वाला जो उसका पति है, उसके काम के बारे में उसे जानना चाहिए। इट शुड बी रिस्पेक्टेबल एंड वेल पेइंग, ये वो जो काम है उसके लिए यहाँ पे आया है कि इट शुड बी, यानी कि वो जो काम है वो होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानजनक होना चाहिए, एंड और वेल पेइंग यानी कि अच्छा खासा, हाँ, तनख्वाह वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वेल पेइंग कहते हैं कि ये जॉब बहुत वेल पेइंग है, यानी कि इसमें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है इसमें। तो वही है कि वो जो काम जो भी वो करता है ना, वो अच्छी सैलरी वाला होना चाहिए और एक रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए सोसाइटी में। विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में, अमिताभ रिप्लाइड, अमिताभ ने जवाब दिया, वेल माई वर्क इज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, वेल ठीक है, माई वर्क मेरा काम जो है, इज इन है, किस में है, द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलते हैं जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कार मोटर ट्रक वगैरह, तो इनका जो भी एक क्षेत्र हो गया ना, पूरा पूरा एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो उस सेक्टर को, उस क्षेत्र को, उस विभाग को ऑटोमोबाइल सेक्टर बोला जाता है। तो उसमें जो मैं काम करता हूँ, वेल माई वर्क इज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेरा काम जो है वो मोटर वाहन के क्षेत्र में है। ऑटोमोबाइल, मीनू आस्क्ड क्यूरियसली, तो मीनू जो है उसने पूछा है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में हो, ठीक है, आगे वो क्या बोलती है मीनू, कार, बसेस, ट्रक्स, ऑल ऑफ दैट, यानी कि सभी के सभी। प्लीज एक्सप्लेन, कृपया करके बताइए, विस्तार से बताइए। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्लियरली, मैं चाहती हूँ टू अंडरस्टैंड, समझना, क्लियरली यानी कि एकदम साफ सुथरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से मैं समझना चाहती हूँ कि क्लियरली, साफ साफ बताइए। अमिताभ लीन फॉरवर्ड, ठीक है, तो लीन का मतलब होता है ऐसे झुकना, ठीक है, तो लीन फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना। अब जिस दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि कोई गंभीर बात करते हैं तो एक बंदा थोड़ा आगे की तरफ झुकता है, ठीक है, तो वैसे ही वो आगे की तरफ झुका। स्पीकिंग इन फ्लुएंट इंग्लिश, बोलते हुए, इन फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलते हुए। कोर्ट में लिखा है, क्या बोला उसने, एवरी ऑटोमोबाइल स्टैंड्स ऑन फोर बेस एलिमेंट्स, यानी कि हर जो ऑटोमोबाइल होता है स्टैंड्स, खड़ा रहता है। ऑटोमोबाइल के अंदर कार बस स्कूटर, मतलब जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे आ गए, वो खड़ा रहता है। किसके ऊपर खड़ा होता है वो, फोर बेस एलिमेंट्स यानी कि चार जो उसके आधार तत्व जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो खड़ा रहता है। माई जॉब, मेरा काम है, इज टू कीप दीज एलिमेंट्स हेल्दी एंड सेफ, मेरा काम क्या है, इज टू कीप रखना,
दीज एलिमेंट्स यानी कि उन एलिमेंट्स को, ठीक है, उन तत्वों को हेल्दी एंड सेफ यानी कि एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रखना। तो ये उसने बोला, यहाँ पे एलिमेंट वर्ड उसने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी अपने को नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहानी जब खत्म होगी तब समझ में आएगा कि उसका कहने का मतलब क्या था। इफ यदि दे नीड रिपेयर्स, यदि उनको जरूरत होती है रिपेयर्स की, मरम्मत की, ठीक है, तो ये पहले से ये प्लूरल फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो यदि उन्हें मरम्मत की जरूरत होती है, आई हैंडल देम, मैं क्या करता हूँ, मैं संभालता हूँ, देम उनको संभालता हूँ, इनको ठीक करता हूँ। इट्स अ टेक्निकल जॉब, ये क्या है, टेक्निकल जॉब है, एक तकनीकी नौकरी है ये। बट लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ऐसे आशा करता हूँ यू अंडरस्टैंड, आप समझ गई होंगी, ठीक है। तो ऐसा करके उसने अपनी जॉब के बारे में एक्सप्लेन किया, भाई ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ, कोई भी जो गाड़ी होती है उसके जो 4 बेस एलिमेंट होते हैं उनका मैं रख रखाव मरम्मत करता हूँ, ठीक है, ये टेक्निकल जॉब है। ऐसे करके उसने उसको गोली दे दी, चिपका दिया अपना जो भी था उसको इंग्लिश में बोल करके। ऑल्दो यानी कि हालांकि मीनू डिडंट फुली अंडरस्टैंड, मीनू जो है डिडंट अंडरस्टैंड नहीं समझी, फुली यानी कि पूर्ण तरीके से, एडवर्ब है यहाँ पे कि पूरी तरीके से वो नहीं समझी। हिज एक्सप्लेनेशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन था, जो लड़के ने बचुआ जो लड़का है अमिताभ जो है, उसने जो भी एक्सप्लेन किया वो पूरी तरह से नहीं समझी। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज इंग्लिश, वो क्या थी, इम्प्रेस्ड थी, प्रभावित थी, बाय हिज इंग्लिश, उसकी अंग्रेजी से प्रभावित थी वो। हिज कॉन्फिडेंस, उसके जो आत्मविश्वास है उससे प्रभावित थी। एंड और द वे ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क, यानी कि द वे यानी कि उस तरीके से, ही डिस्क्राइब्ड उसने जो है वर्णन किया, डिस्क्राइब किया हिज वर्क अपने काम को, तो उस तरीके से वो प्रभावित थी, ठीक है। उसको समझ में नहीं आया कि ये काम क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअली मैंने पढ़ा, ये मेरे को भी नहीं समझ में आया कि वो अपना काम क्या बताना चाह रहा है, बस वो रिपेयर रिपेयर का कुछ बोल रहा है कि टेक्निकल जॉब है। लेकिन जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया ना वो बड़ा इंप्रेसिव था, तो लड़की को भी ये अच्छा लगा। शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने सोचा, टू हरसेल्फ अपने आप से उसने सोचा, ही मस्ट बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी कि ये पक्का ही करना चाहिए, एक अच्छी जॉब जो है वो ये पक्का ही करना चाहिए। आई शुड से यस, यानी कि मुझे कहना चाहिए, ठीक है, यस कहना चाहिए, यानी कि इसको शादी के लिए मुझे हाँ कर देना चाहिए। विद इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर, दे वर मैरिड, यानी कि उनकी शादी हो गई। 10 days आफ्टर द वेडिंग, यानी कि 10 दिनों के बाद, आफ्टर द वेडिंग यानी कि जो उनकी शादी थी उसके 10 दिनों के बाद में, अमिताभ गॉट रेडी फॉर वर्क, अमिताभ जो है वो तैयार हो गया, फॉर वर्क यानी कि काम के लिए तैयार होगा। तो शादी के लिए छुट्टी ले रखी होगी उसने भी, इतना बड़ा फंक्शन होता है, और 10 दिन के बाद में वो शादी के तैयार हो गई, भाई काम पे जाना है मेरे को। तो मीनू लविंगली पैक्ड हीज लंच, तो मीनू ने क्या, लविंगली यानी कि प्रेम पूर्वक, प्यार के साथ में, पैक बांधा, पैक करना, इज लंच, उसका जो लंच का जो डिब्बा है वो बांध दिया, इन अ शाइनी न्यू लंच बॉक्स, एक चमकते हुए नए लंच बॉक्स के अंदर, यानी कि टिफिन का जो बॉक्स होता है उसके अंदर बांध दिया। भाई नई नई शादी हुई है तो नया टिफिन बॉक्स आया होगा, तो उसमें बांध दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, शाम में, ही रिटर्न, वह लौटा, बट लेकिन हिज क्लोथ्स वर डर्टी एंड स्टेन, लेकिन क्या था, उसके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े जो है, लड़का जो है अमिताभ जो है, या बचुआ आप कह लो, तो बचुआ के जो कपड़े जो है वह थे डर्टी, थे गंदे थे, एंड स्टेन यानी कि दागदार थे। स्टेन का मतलब दाग होता है, स्टेन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ये यूज हुआ है, स्टेन थे, दागदार थे, दाग लगे हुए थे। वाई आर योर क्लोथ्स सो डर्टी, तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपके जो कपड़े हैं सो डर्टी, इतने गंदे जो है वो क्यों है, आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। मीनू आस्ट, मीनू ने पूछा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, हैरानी में पूछा कि मेरा पति तो इतनी बढ़िया कोई टेक्निकल जॉब करता है, इसके कपड़े जो है वो गंदे क्यों है। अमिताभ स्माइल्ड कैजुअली, अमिताभ जो है वो मुस्कुराया, कैजुअली यानी कि एकदम सामान्य ढंग से, कि गंदे तो हो जाते हैं ऐसे करके। इन माई वर्क, मेरे काम में, दिस इज नॉर्मल, ये तो आम बात है। क्लोथ्स ऑलवेज गेट डर्टी, जो कपड़े जो है ऑलवेज हमेशा, गेट डर्टी यानी कि गंदे होते हैं, हमेशा गंदे होते हैं मेरे काम में, तो ठीक है, तो आम बात है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्यूरियस एंड अ बिट सस्पिशियस, क्यूरियस जिज्ञासु, एंड और अ बिट सस्पिशियस यानी कि थोड़ा संदेहपूर्ण, मीनू सीक्रेटली फॉलोड हिम, मीनू ने क्या किया, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, फॉलोड हिम पीछा किया, हिम उसका यानी अपना जो पति है, अमिताभ जो उसका पीछा किया, टू हिज वर्क प्लेस यानी कि उसके काम के स्थान तक, ठीक है, काम के स्थान तक। तो कहाँ पे ये काम करने जाता है उसका पीछा किया कि उसके कपड़े गंदे कैसे हो गए, ऐसा भी ये क्या काम करता है। वॉट शी सॉ,
ठीक है, व्हाट यानी कि जो शी सॉ, जो भी उसने देखा, ठीक है, व्हाट का मतलब क्या नहीं रहेगा यहाँ पे, व्हाट शी सॉ, जो उसने देखा, शॉक्ड हर, उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया, चकित कर दिया, हर उसको, उसको किसको, लड़की को, मीनू को चकित कर दिया उसने। अमिताभ वॉज रिपेयरिंग पंचर टायर्स, ठीक, अमिताभ क्या कर रहा था, वॉज रिपेयरिंग, वो ठीक कर रहा था, मरम्मत कर रहा था, पंचर टायर यानी कि पंचर हुए हुए जो टायर्स होते हैं उनको, इन अ स्मॉल रोड साइड शॉप, एक छोटे जो सड़क किनारे का जो शॉप होता है, दुकान होता है, उसके अंदर वहां पे वो टायर रिपेयर कर रहा था, पंचर निकाल रहा था। यू लायर, तुम झूठे, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, वो लड़की जो वो चिल्लाई कि तुम झूठे। अनेबल टू कंट्रोल हर एंगर, ठीक है, असक्षम थी टू कंट्रोल, नियंत्रित करने में, हर एंगर, अपना गुस्सा नियंत्रित करने में वो क्या थी, असमर्थ थी। यानी कि गुस्सा आ ही जाता है कि तुम तो बोल देते हो बड़ा टेक्निकल काम करते हो, यहाँ पे तुम पंचर निकाल रहे हो। तो ऐसा करके उसको गुस्सा आ गया कि तुमने झूठ बोल के शादी कर ली मेरे से। यू सेड, तुमने कहा, ठीक है, तुमने कहा था, यू वर्कड इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, कि तुम काम करते हो किसमें, एक ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि मोटर वाहन वाली जो कंपनी है उसमें काम करते हो, विथ 4 बेस एलिमेंट्स, यानी कि 4 जो बेस यानी कि आधार एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके साथ में। बट हियर, लेकिन यहाँ पर, यू आर, तुम हो, क्या हो तुम, डैश लगा के लिखा है, जस्ट अ पंचर मैकेनिक, एक जो पंचर होते हैं गाड़ी में, टायर पंचर होते हैं, हवा निकल जाती है, ठीक है, तो उसके क्या मैकेनिक हो, उसके मैकेनिक हो तुम। अमिताभ लुक्ड अप, अमिताभ ने ऊपर देखा, कामली, शांतिपूर्वक, एंड और सैड, उसने कहा, आई नेवर लाइड, मैंने जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोला। एवरी व्हीकल, यानी कि हर जो वाहन होता है, व्हीकल वाहन जो होता है, कम्स, आता है, अंडर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, अंडर यानी कि के अंदर, के नीचे आता है, द ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि मोटर वाहन का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर ही आता है हर हर वाहन जो होता है। एंड और इट्स टायर्स, यानी कि इसके जो टायर्स हैं, आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, वो क्या है, 4 चार एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल पढ़ते हैं, एसेंशियल यानी कि जरूरी, आवश्यक, एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं। इट स्टैंड्स ऑन, यानी कि जो वाहन है उसके यहाँ पे इट है, उसके ऊपर क्या है, स्टैंड्स ऑन, ये खड़ा होता है, ऐसे यस लगा यहाँ पे, ऑन जिसके ऊपर वो खड़ा होता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, यानी कि यही तो बिल्कुल ठीक, व्हाट आई मेंट यानी कि मेरा मतलब था, यही तो मेरा मतलब था, यही तो मैंने बताया कि 4 बेस एलिमेंट जो होता है, मैं उस एलिमेंट जो है उसको मैं रिपेयर करता हूँ। तो उसने सिंपल सा बोला कि जैसे कि आपकी ये गाड़ी है, इसके 4 टायर हैं आपके, ठीक है, तो ये 4 टायर जो है ये बेस एलिमेंट हो गए, ठीक है, इन्हीं को मैं रिपेयर करता हूँ, ठीक है, यही उसने बोला था, लेकिन उसने इंग्लिश में बोला बड़े ही अच्छे तरीके से, तो लड़की को समझ नहीं आया। यदि वो बोल देता कि मैं पंचर रिपेयर करता हूँ तो वो लड़की वहां से चली जाती। टीयर्स रोल डाउन, ठीक है, तो जो आंसू जो है, रोल डाउन यानी कि बहे, नीचे बहे, मीनूज चीक्स, ठीक है, तो मीनू के जो चीक्स हैं, गाल हैं, तो वहां से, हे रे, हाय रे, हाय रे बोलते हैं हिंदी में। आई मैरिड अ पंचर रिपेयरमैन, मैंने जो है वो शादी की, और पंचर रिपेयरमैन, एक जो पंचर ठीक करता है उससे। थिंकिंग, सोचते हुए, ही वॉज एन ऑफिसर इन सम बिग ऑटोमोबाइल कंपनी, या सोचते हुए कि ही वॉज इन की वह था, एन ऑफिसर एक अधिकारी था, इन सम यानी कि सम यानी कि कुछ या कोई का सेंस ले सकते हो कि बड़ी कोई ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर वाहन की जो कंपनी है उसमें ये अधिकारी था, ये सोचते हुए मैंने शादी की, लेकिन ये तो क्या था कि एक पंचर रिपेयर वाला था। अमिताभ सेट बिसाइड, अमिताभ जो है वो बैठा, बिसाइड यानी कि बगल में, पास में, हर उसके, जेंटली, ठीक है, जेंटली, ठीक है, जेंटली बोल सकते हो आप कि एकदम आराम से बैठा, एक तमीज के साथ में बैठा, ठीक है, तो उसके बगल में बैठा। एंड और सेड, कहा उसने, लिसन मीनू, सुनो मीनू, नो वर्क इज स्मॉल, कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता है। आई अर्न ऑनेस्टली, मैं कमाता हूँ ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो है मैं कमाता हूँ। एंड और आई अर्न इनफ, और मैं इनफ कमाता हूँ, ठीक है, पर्याप्त कमाता हूँ, टू कीप अस हैप्पी, यानी कि रखने के लिए, अस हैप्पी, हमको खुश रखने के लिए जो है मैं पर्याप्त कमाता हूँ। आई मे नॉट बी इन अ बिग ऑफिस, मैं नहीं हूँ एक बड़े ऑफिस में नहीं हूँ, बट लेकिन आई टेक प्राइड इन माई वर्क, ठीक है, तो यानी कि लेकिन मैं लेता हूँ या करता हूँ, आप बोल सकते हो, गर्व करता हूँ मेरे काम में, जो है मैं गर्व करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ अपने काम में। व्हाट मैटर्स इज, ठीक है, यानी कि क्या मायने रखता है, इज
नॉट द साइज ऑफ द जॉब। ये नहीं है कि साइज ऑफ द जॉब, यानी काम का जो आकार होता है, साइज जो होता है कि कितना बड़ा काम है, कितना छोटा काम है, ये मैटर नहीं करता है। बट लेकिन द ऑनेस्टी यानी कि जो ईमानदारी है एंड और डेडिकेशन यानी कि जो समर्पण है, ठीक है, जो लगन है बोल सकते हैं आप, बिहाइंड इट, उसके पीछे काम करने के पीछे जो लगन है, जो ईमानदारी है, वो मैटर करती है। काम का साइज मैटर नहीं करता है कि आप छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो। तो ऐसे करके जो है अमिताभ जो है वो समझा रहा है मीनू को। मीनू वाइप्ड हर टीयर्स। मीनू ने क्या किया, वाइप यानी कि पोंछना, तो उसने पोंछे हर टीयर्स, अपने आंसुओं को उसने पोंछा। स्टिल अभी भी शॉक्ड यानी कि वो एकदम सदमे में थी, चौंकी हुई थी। बट लेकिन साइलेंटली थिंकिंग यानी कि एकदम चुप होकर के सोच रही थी अबाउट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों के बारे में वो सोच रही थी। उसने जो भी शब्द बोले ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता वैसे करके, तो ऐसे वो सोच रही थी। ओके, द स्टोरी ब्यूटीफुली शोज, जो कहानी है ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर तरीके से शोज दिखाती है, दर्शाती है दैट की रिस्पेक्टिंग वर्क, ठीक है, यानी कि काम को जो है वो सम्मान देना, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ बिग और स्मॉल यानी कितना बड़ा और छोटा है वो काम, ठीक है, इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। ये क्या है, ट्रू वैल्यू यानी कि सही मूल्य है ऑफ लाइफ, जीवन का। तो काम को जो है आप रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, कोई बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको जो है अ, महत्व देना है अपने जीवन को, और काम जो भी करते हो उसको आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है? उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं, और साथ ही साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। प्रिंटेड फॉर्मेट में है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी आपको। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसमें 500 डेली पैटर्न्स हैं, डेली यूज़ पैटर्न्स हैं, ठीक है? तो उन पैटर्न से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली, और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, यहाँ पर आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएगी। तो आइए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, यानी कि जिसके अंदर पहले से ही ऐसा आत्मविश्वास हो कि हाँ, मुझे मेरी क्षमता पर भरोसा है, मैं कर सकता हूँ ये। जैसे मैं अंग्रेजी जो बोल सकता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना अंग्रेजी बोलने के लिए, तो वैसे ही। फीलिंग श्योर, फीलिंग महसूस करना, श्योर यानी कि सुनिश्चित महसूस करना, अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में, एंड और योर एबिलिटीज़ यानी आपकी जो क्षमताएँ हैं, उनको लेकर के, मतलब ऐसा एकदम श्योर महसूस करना, सुनिश्चित महसूस करना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो वही क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है। कैज़ुअल, कैज़ुअल को हम साधारण बोल सकते हैं या अनौपचारिक, ठीक है? एक तो होती है फॉर्मल मीटिंग होती है ना, क्या हो गई, फॉर्मल मीटिंग है यानी कि एक औपचारिक मीटिंग, लेट्स से कोई बिज़नेस की मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। कैज़ुअल मीटिंग हो गया कि अरे ऐसे ही मिलने आ गए, ठीक है? तो ऊपर एक सेंटेंस आया था कि इट वाज़न्ट अ कैज़ुअल मीटिंग, यानी कि ये कैज़ुअल मीटिंग नहीं थी ये क्या थी, एक डेट थी, ऐसा था। ठीक है? यानी कि रिलैक्स्ड, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक हो गया, नॉट सीरियस एंड गंभीर नहीं, ऐसे ही मिलने आ गए, तो वो कैज़ुअल होता है, ठीक। ओके, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व होता है। द यूनिक क्वालिटी यानी कि एक अनूठी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है? क्वालिटीज़ गुण जो होते हैं, एंड और कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर चरित्र जो होता है ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का, तो वही क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। चीयरफुली, चीयरफुली का मतलब होता है खुशी से, इन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव वे, एक खुश और पॉजिटिव वे यानी कि सकारात्मक तरीके से यदि आप खुश हैं, ठीक है, तो आप चीयरफुली कहेंगे। गीगल, गीगल मतलब खिलखिलाना होता है, ऐसे दबी-दबी हँसी में करके हँसना, वही गीगल होता है, ठीक है। टू लाफ लाइटली, हँसना लाइटली यानी कि हल्के से हँसना, इन अ प्लेफुल और सिली वे, एक प्लेफुल यानी कि मज़ेदार तरीके से, मज़ाकिया तरीके से, और सिली वे भी हो गया मूर्खतापूर्ण तरीके से, ठीक है। सिली यानी कि डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, तो वैसे करके, कोई मूर्खता वाली हरकत मत करो, तो वैसे ही। हेजिटेटेड, ठीक है, तो हेजिटेटेड, हेजिटेट होता है, सॉरी हेजिटेटेड ऊपर आया था ना कि वो मुस्कुराई थी, लेकिन यहाँ पे हेजिटेट है। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना होता है, यानी कि कोई काम करने से पहले आप ऐसे थोड़ा रुकते हो कि ये बोलूँ या नहीं बोलूँ, आप हिचकिचा रहे हो, एक मन में एक झिझक है आपके, तो हेजिटेट करना बोलेंगे। टू पॉज बिफोर स्पीकिंग, ठीक है, ठहरना, बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले ठहरना, और साथ ही साथ में एक्टिंग यानी कि कोई भी काम जो है वो करने से पहले ठहरना,
बिकॉज क्योंकि, ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ या बिकॉज ऑफ भी पढ़ते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ के वजह से, किसकी वजह से, फियर और डाउट, यानी कि फियर तो डर हो गया और डाउट शंका हो गई, संदेह हो गया, संदेह की वजह से थोड़ा ऐसे रुकना बोलने से पहले या कोई काम करने से पहले, तो वही होता है हेजिटेट, हिचकिचाना। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा करना होता है, ठीक है, सिंपल है। टू गिव योर वर्ड्स, देना अपने शब्द देना, यानी कि वही वचन देना, दैट कि यू विल डू समथिंग, कि आप ये जो है ये करोगे आप। तो जो लड़का है अमिताभ, तो वो बोलता है कि प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज हुआ था प्लेफुली, यानी कि मजाकिया ढंग से, ठीक है, कि इन अ फन वे, एक मजेदार तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही उसने बोला है बचुआ नाम है मेरा, तो बहुत ही मजाकिया ढंग से कुछ तो हंसी या कुछ तो डायलॉग मारा था उसने। ओके, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानजनक है। तो ये कहाँ पे आया था कि एक जो लड़की होती है उसको ये जानना जरूरी है कि उसका पति क्या काम करता है, कि उसकी जो जॉब है वो रिस्पेक्टेबल है और वेल पेइंग है या नहीं, ये जानना, ठीक है। डिजर्विंग रिस्पेक्ट, ठीक है, डिजर्व मतलब होन मिलना, कि वो उसके हकदार है, उसको वो मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट यानी कि जो सम्मान है वो ग्रहण करने लायक होना। डिसेंट एंड गुड, डिसेंट मतलब भी अच्छा होता है, गुड मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टेबल क्या है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि किस चीज़ को हम रिस्पेक्टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी नौकरी हो तो रिस्पेक्टेबल है, ऐसा करके करेक्ट किया था। सेक्टर मतलब क्षेत्र या विभाग होता है, अ पार्ट और एरिया, ठीक है, एक भाग और या फिर एरिया, क्षेत्र ऑफ वर्क, काम का एक भाग या काम का एक क्षेत्र। बिजनेस आप बोल सकते हो और या फिर सोसाइटी आप बोल सकते हो, तो ये सेक्टर में ही आते हैं सारे, ठीक है। क्यूरियसली मतलब जिज्ञासा से होता है, विथ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि एक बहुत ही तगड़ा, डिजायर मतलब इच्छा ही होता है, और ना टू नो, जानने की, और लर्न सीखने की, तो वही होता है क्यूरियसली। तो क्यूरियसली मतलब एकदम जिज्ञासा से, एकदम कि मेरे को जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह होता है, एबल टू स्पीक, एबल यानी कि सक्षम होना, टू स्पीक बोलने में, और राइट लिखने में, अ लैंग्वेज एक भाषा को, इजीली आराम से, आसानी से, एंड स्मूथली, स्मूथली भी आराम से होता है, इसीलिए स्मूथली आप बोल पाओगे, बोलते हैं ना कि आराम से आप बोल पाओगे, तो वैसे ही फ्लुएंट हो गया कि फ्लुएंट इंग्लिश वो बोल रहा था। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित, ठीक है। तो फीलिंग एडमिरेशन, ठीक है, तो हाँ, फीलिंग महसूस करना, एडमिरेशन आपका हो गया कि प्रशंसा महसूस करना, खुशी महसूस करना, ठीक है। एक टाइप से जैसे किसी की प्रशंसा महसूस करना हो गया कि किसी की आप तारीफ करते हो, ठीक है, तो उसको जो ऐसे महसूस होता है ना कि मेरी प्रशंसा की जा रही है, खुशी टाइप का महसूस होता है, तो वही है। एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन, ठीक है, तो रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान महसूस करना फॉर समवन, किसी के लिए, तो वही होता है कि इम्प्रेस्ड हो गया, कि इम्प्रेस हो गया आप उससे। लंच बॉक्स तो टिफिन होता है, ठीक है। स्मॉल कंटेनर यूज टू कैरी फूड, एक छोटा कंटेनर, डिब्बा बोल सकते हो आप, यूज्ड उपयोग किया जाता हो जिसका, टू कैरी फूड यानी कि खाने को ले जाने के लिए। सस्पिशियस, सस्पिशियस संदेहपूर्ण होता है, ठीक है, जिस पे आपको डाउट हो, शंका हो, शंका बोल सकते हो ना, कि मेरे को शक है इसके ऊपर कि ये कुछ गलत करेगा, वैसे ही। हैविंग अ फीलिंग होना, अ फीलिंग यानी कि एक फीलिंग, भावना होना, दैट की समथिंग इज रॉन्ग और हिडन, कुछ जो है वो गलत है या फिर हिडन है, छुपाया हुआ है, तो वो सस्पिशियस है। पंचर, पंचर मतलब छेद होता है, या फिर पंचर तो उसको बोलते ही हैं कि टायर के अंदर कोई कांटे या कीला लग गया तो पंचर हो गया। अ स्मॉल होल, एक छोटा छेद, होल इन अ टायर, टायर के अंदर, और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, पदार्थ, वस्तु, उसके अंदर, दैट लेट्स एयर आउट, यानी कि जो क्या करने देता है, हवा को बाहर आने देता है, ठीक है, लेट्स एयर आउट, हवा को बाहर आने देता है, वो अच्छे, तो उसको हम पंचर बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक, मैकेनिक मतलब तो कारीगर होता है, मैकेनिक होता है जो मिस्त्री बोल सकते हो आप, जो ठीक करता है चीज़ों को। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु रिपेयर्स मशीन्स, जो सुधारता है मशीनों के, व्हीकल्स यानी कि वाहनों को, और इंजन्स यानी कि इंजन्स को, तो वो क्या होता है, मैकेनिक होता है। इसके साथ में हमने कुछ वर्ड यूज़ ही देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्टोरी से। यदि मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा है काम मेरा, तो एक कमेंट प्यारा सा आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।